हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद मीनिंगफुल पोयम फॉग, जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। ये पोयम साइज में छोटा जरूर है, लेकिन इसका आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। इस पोयम में पोएट ने फॉग को किसी इंसान या नेचर की चीज से नहीं, बल्कि एक कैट यानी बिल्ली से कंपेयर किया है। वीडियो के आखिर तक तुम खुद डिसाइड करना कि क्या सच में फॉग और कैट के बीच कोई सिमिलैरिटी महसूस होती है या नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पोयम को समझते हैं। पोयम की शुरुआत होती है लाइन से, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। इस लाइन में पोएट बताते हैं कि फॉग बिल्कुल एक कैट की तरह आती है, बहुत ही धीरे, बहुत ही चुपचाप, बिना किसी आवाज के। जिस तरह एक बिल्ली दबे पांव चलती है और हमें पता भी नहीं चलता, उसी तरह फॉग भी अचानक आती है और पूरे एरिया में फैल जाती है। इसके बाद पोएट कहते हैं कि फॉग हार्बर और सिटी के ऊपर बैठ जाती है। हार्बर का मतलब होता है समुद्र का वो किनारा जहां शिप्स आकर रुकती हैं या सामान लोड और अनलोड करती हैं। यानी फॉग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे शहर और समुद्र के किनारे तक फैल जाती है। पोयम में एक और इम्पोर्टेंट लाइन आती है, ऑन साइलेंट हॉन्चेस। इसका मतलब है कि जैसे एक बिल्ली अपने पैरों को मोड़कर शांत होकर बैठ जाती है, वैसे ही फॉग भी एक जगह ठहर जाती है और चारों तरफ छा जाती है। अगर हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लें, तो सर्दियों में सुबह सुबह जब हम बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ इतना फॉग होता है कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद बिना किसी आवाज के अचानक फॉग गायब भी हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब और कैसे चली गई। पोएट भी यही बताना चाहते हैं कि फॉग जिस तरह शांत तरीके से आती है, उसी तरह शांत तरीके से चली भी जाती है। और बिल्कुल यही बिहेवियर एक कैट का भी होता है। कैट आती है, थोड़ी देर बैठकर आसपास ऑब्जर्व करती है और फिर बिना किसी आवाज के चली जाती है। इस तरह पोएट ने फॉग और कैट के बीच एक सिंपल लेकिन परफेक्ट कंपैरिजन दिखाया है। पोयम बहुत छोटा है, लेकिन उसका मीनिंग काफी डीप है।